सीरियल कुमकुम भाग्य में इस वक्त चल रहा है जबरदस्त ड्रामा और अब आने वाला है बड़ा धमाका। यहाँ पर शिवांश गुस्से में प्रार्थना को घर से निकाल देता है। वह साफ कहता है कि अब यह रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया है, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बेहतर यही है कि तुम इस घर को छोड़ दो। इतना कहते ही शिवांश प्रार्थना को धक्का देता है और उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है। यह सब देखकर प्रार्थना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह इतनी आसानी से हार मानकर घर नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, अब इस घर में होने वाला है बड़ा तमाशा। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिलती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सोनालिका बार बार अपनी जगह बनाने के लिए शिवांश के। इसके बाद प्रार्थना का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वह बुआ माँ पर भी इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि वह घर के माहौल को बिगाड़ रही हैं। लेकिन तभी वहां पहुंचता है शिवांश और ये बातें सुनकर आग बबूला हो जाता है। वह कहता है कि प्रार्थना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बुआ माँ पर ऐसे आरोप लगाओ। तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर है तो तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। गुस्से में वह यहाँ तक कह देता है कि अब ये रिश्ता यही खत्म होता है। इसके बाद वह प्रार्थना को पकड़कर धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच प्रार्थना घर छोड़कर चली जाएगी या वह डटकर इस रिश्ते और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में मचने वाला है जबरदस्त ड्रामा। आपको क्या लगता है, क्या प्रार्थना को सच में घर छोड़ देना चाहिए या उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। करीब आने की कोशिश करती है। इसी दौरान वह बिना इजाजत उसके कमरे में पहुंच जाती है और अलमारी से एक शर्ट निकालने लगती है। तभी अचानक वहां शिवांश आ जाता है और गुस्से से पूछता है कि सोनालिका, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो और मेरी चीजों में बिना मेरी परमिशन के क्या कर रही हो? इस पर सोनालिका मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए शर्ट ढूंढ रही थी। तुम्हें याद है ना, मैं पहले तुम्हारे लिए हमेशा कपड़े सिलेक्ट करती थी। इतना ही नहीं, उसी समय प्रार्थना भी वहां पहुंच जाती है। शिवांश की नजर जैसे ही प्रार्थना पर पड़ती है, वह जानबूझकर सोनालिका की तारीफ करने लगता है ताकि प्रार्थना को जलाया जा सके। इसके बाद शिवांश वहां से चला जाता है, लेकिन प्रार्थना सोनालिका को रोक लेती है और उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है। वह साफ कहती है कि आगे से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे कमरे में आए या मेरे पति से इस तरह बात करे और उनके लिए कपड़े चुने, क्योंकि वो मेरे पति हैं और सिर्फ मेरे।